जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीज, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर, जिसे मानवीय संवेदनाओं पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। शहर के 5 इलाके लसुड़िया थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने ऐसा खूनी रूप ले लिया कि एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपनी जान गंवानी पड़ी। विवाद की वजह जानकर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ एक पेंट हाउस की लाइट बंद करने को लेकर शुरू हुई कहासुनी हत्या की कोशिश और फिर एक दर्दनाक मौत में बदल गई। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। इंदौर के MR 11 स्थित शिव वाटिका समृद्धि एनक्लेव की सोसाइटी के पेंट हाउस की लाइट जली छोड़ने को लेकर रहवासियों और आरोपी कुलदीप चौधरी के बीच बहस शुरू हुई थी। ये बहस इतनी बढ़ी कि गाली गलौज और हाथापाई तक जा पहुंची। सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी कुलदीप चौधरी और उसका बेटा गुस्से में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने अपनी तेज रफ्तार कार सीधे रहवासियों की भीड़ की ओर दौड़ा दी। जिस वक्त कार को बैक कर तेजी से लोगों पर चढ़ाया जा रहा था, वहां कई परिवार खड़े थे। इस जानलेवा हमले में कई लोग तो बाल बाल बच गए, लेकिन बदकिस्मती से शंपा पांडे कार की चपेट में आ गई। मृतक शंपा पांडे एक नामी IT कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थी और अभी कुछ ही दिन पहले अपने परिवार के साथ इस इनक्लेव में रहने आई थी। चश्मदीदों का कहना कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि शंपा को संभलने का मौका तक नहीं मिला और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना ने पूरी सोसाइटी के लोगों को दहशत में डाल दिया है। घटना की सूचना मिलने पर लसुड़िया थाना पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कुलदीप चौधरी और उनके बेटे को हिरासत में ले लिया। मौके से कार को भी जब्त कर लिया और सीसीटीवी फुटेज को मुख्य साक्ष्य के रूप में केस डायरी में शामिल किया गया। फिलहाल पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर रही है और जांच की जा रही है। तो हमें लगा कि शायद कुछ ऐसी बातें चल रही होंगी, तो हम भी नीचे चले गए देखने की क्या हो रहा है। तो वहाँ पे थोड़ी सी मारापीटी भी होने लगी। फिर अचानक से ऊपर हमारे पेंट हाउस बना हुआ है, तो उसको जो उनके संचालक हैं, उनका लड़का अचानक से अपनी गाड़ी लेके आता है और पूरे हमारे कॉरिडोर में 60-70 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाना शुरू कर देता है। उसमें एक हमारी नीचे काम करती है मेड, उनको पहले चोट लगी। फिर वो आगे घुमा के वापस से लेके आता है, तो समहाउ मैं बच गया, मैं किनारे हो गया और मेरी वाइफ शंपा वो एकदम सामने आ गई। अब उसको बोनेट पे जब लगी तो उसने उसको रोकना चाहिए था, उसने जानबूझ के नहीं रोका। उसने ले जाके सीधे वॉल पे उसको घुसेड़ दिया, जिसके उसके सर पे बहुत ज़्यादा इंजरी हुई। फिर उसके बाद गाड़ी भी उसके ऊपर चढ़ा दी। तो ये पूरा ही इंटेंशनली किया था। चाहता तो रोक सकता था, बच जाती मेरी वाइफ, चली गई मेरी वाइफ। मेरी वाइफ भी इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। हम दोनों लोग थाना के अंतर्गत एक जो टाउनशिप है उसमें एक घटना हुई थी कल रात्रि में 10:30 बजे की बात है, जिसमें कि एक झगड़ा हुआ था, जिसमें कि कुलदीप और उसका जो लड़का था, जब झगड़ा हुआ तो झगड़ा होने के बाद इन लोगों ने कार उठाई जो मारुति कार थी और दोनों कार उठाकर ये जैसे भागे तो महिला थी 42 वर्षीय शंपा पाठक, जो कि एक जो कि इंजीनियर है, उसकी उस पर गाड़ी चल गई, जिस पर से उसकी डेथ हो गई है। इस पर से हत्या का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया थाना लसुड़िया में और इसमें दोनों पिता और पुत्र, पिता का नाम कुलदीप है और पुत्र का नाम मोनीश है, इन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है। साइबर अपराधियों के बुलंद हौसले की एक खौफनाक वानगी मध्य प्रदेश के मंदसौर से सामने आई। यहां एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट और निवेश के झांसे जैसे ही एक जाल बिछाकर 1.34 करोड़ रुपए की भारी भरकम चपत लगा दी गई। पूरी ठगी एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शुरू हुई है, जहां मुनाफे का ऐसा ख्वाब दिखाया गया कि पीड़ित अपनी जीवन भर की जमा पूंजी गंवा बैठे। मंदसौर की कोतवाली पुलिस ने अब इस मामले में विदेशी नंबरों से चल रहे एक बड़े फर्जी नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए जांच तेज कर दी है। बता दें कि वल्लभ नगर निवासी 80 वर्षीय वीरेंद्र कुमार जैन को जनवरी 2026 में
वेल्थ अलायंस ट्रेनिंग टीम A12 के नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। ग्रुप के संचालक मोहन पाटिल और मैनेजर रवि ने खुद को इन्वेस्टमेंट गुरु बताकर निवेशकों को 200 से 300% तक मुनाफे का लालच दिया। बुजुर्ग को भरोसा दिलाने के लिए टोटम इन नाम के फर्जी वेबसाइट पर बाकायदा आईडी और पासवर्ड भी दिया गया, जहां उन्हें दिन भर ट्रेडिंग और इक्विटी का खेल समझाया गया। मुनाफे के लालच में आकर पीड़ित वीरेंद्र कुमार ने अलग अलग तारीखों में आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए कुल 1,34,00,000 रुपए आरोपियों द्वारा बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए। ये पैसे जीना इंटरप्राइजेस, देव इंटरप्राइजेस और कैलाश नाथ ट्रेडिंग जैसी अलग अलग फर्मों के खातों में जमा हुए। जब पीड़ित ने अपना मुनाफा और मूल राशि निकालने की कोशिश की तो आरोपियों ने बहानेबाजी शुरू कर दी थी और अंततः फोन बंद कर गायब हो गए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। कोतवाली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित ने पुलिस को 200 से अधिक पन्नों की व्हाट्सएप चैट और बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत सौंपे। पुलिस की शुरुआती जांच में संकेत मिला कि यह पूरा नेटवर्क विदेशों से संचालित हो रहा है और इसमें कई राज्यों के फर्जी बैंक खाते शामिल हैं। पुलिस ने इस घटना के बाद आम जनता से अपील की कि अनजान व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जा रहे निवेश के मशवरों और लाभों से बचें। रातों रात पैसा डबल करने का लालच सिर्फ आपकी मेहनत की कमाई लूटने का एक जरिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला सराफा बाजार एक बार फिर सुर्खियों में। सदर बाजार स्थित सहेली ज्वेलर्स में लाखों की जेवरातों की चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात को किसी बाहरी गिरोह नहीं बल्कि दुकान के एक भरोसेमंद कर्मचारी ने अंजाम दिया। आरोपी कर्मचारी करीब 6.5 लाख रुपए के कीमती डायमंड और सोने के टॉप्स लेकर रफू चक्कर हो गया। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इस घटना ने एक बार फिर व्यापारियों की सुरक्षा और कर्मचारियों के वेरिफिकेशन पर बड़े प्रश्न खड़े कर दिए। कोतवाली थाना क्षेत्र रायपुर के अंतर्गत आने वाले सदर बाजार में स्थित सहेली ज्वेलर्स में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्टॉक मिलान के दौरान करोड़ों के गहनों के बीच कुछ कीमती डब्बे गायब मिले। दुकान के प्रबंधन ने जब बारीकी से जांच की तो पता चला कि स्टॉक से 2 डायमंड और एक सोने का टॉप नदारत है। सीसीटीवी फुटेज और आंतरिक जांच में शक की सुई दुकान के कर्मचारी आर्यन शर्मा पर जाकर टिक गई। बताया जा रहा है कि आरोपी आर्यन शर्मा पिछले कुछ समय से यहां कार्यरत था, लेकिन जेवरात गायब होने के बाद से ही वह लापता है। दुकान संचालक ने जब उससे संपर्क करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल फोन बंद मिला। इसके बाद मामले की लिखित शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस के मुताबिक चोरी गए गहनों की कुल कीमत करीब 6,50,000 रुपये है। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। गौर करने वाली बात, सदर बाजार इलाके में कारीगरों या कर्मचारियों द्वारा सोने या चांदी लेकर फरार होने का पहला मामला नहीं। पूर्व में भी ऐसी कई वारदातें हो चुकी हैं और हर बार ऐसी घटना के बाद पुलिस और व्यापारिक संगठन कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन पर जोर देते हैं, लेकिन धरातल की दोनों की लापरवाही भारी पड़ती दिख रही है। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी जल्द गिरफ्तार में होगा कहना है, लेकिन ये घटना शहर के सभी व्यापारियों के लिए एक चेतावनी कि अपनी दुकानों में काम करने वाले स्टाफ की पहचान अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन से जरूर करवाएं। इंदौर के तुप्पोगंज इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया जो किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसे जान पड़ता है। यहां एक महिला प्रोफेसर ने न केवल अपनी असमत और खून पसीने की कमाई लूटने वाले दरिंदे का डटकर मुकाबला किया, बल्कि अपनी सूझबूझ से उसे सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। गुजरात के एक शातिर ठग ने शादी का झांसा देकर महिला प्रोफेसर के साथ न केवल दुष्कर्म किया, बल्कि उनसे करीब 50 लाख रुपए भी ठग लिए। लेकिन आरोपी को अंदाजा नहीं था कि जिस महिला को उसने शिकार बनाया है वही एक दिन काल बनकर उसके सामने खड़ी हो जाएगी। बता दें कि अहमदाबाद की रहने वाली पीड़ित महिला प्रोफेसर को आरोपी अमित ने शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया। आरोपी ने न केवल महिला के साथ शारीरिक शोषण की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि अलग अलग बहानों से उनके करीब 50 लाख रुपए भी डकार लिए। ठगी का एहसास होने पर महिला ने अहमदाबाद में मामला तो दर्ज कराया, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर भागता फिर रहा था।
पुलिस के भरोसे बैठने की बजाय महिला प्रोफेसर ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए आरोपी से संपर्क साधा और उसे झांसा देकर मिलने के लिए इंदौर बुलाया। शातिर ठग अमित चौबे अपनी अगली चाल चलने के इरादे से जैसे ही इंदौर के मशहूर 56 दुकान इलाके में पहुंचा, वैसे ही वहां पहले से मुस्तैद महिला ने उसे पहचान लिया। पुलिस ने तुरंत स्थानीय लोगों और तुकोगंज पुलिस की मदद ली और आरोपी को मौके पर ही धर दबोचा। तुकोगंज थाना पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई के बाद आरोपी अमित चौबे को हिरासत में ले लिया। क्योंकि मुख्य मामला अहमदाबाद में दर्ज था, इसलिए इंदौर पुलिस ने कागजी औपचारिकताएं पूरी कर आरोपी को अहमदाबाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस को अंदेशा है कि अमित चौबे एक प्रोफेशनल मैट्रिमोनियल फ्रॉड करने वाला अपराधी है, जिसने इसी तरह शादी का झांसा देकर कई और महिलाओं को अपना शिकार बनाया होगा। फिलहाल अहमदाबाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि ठगी के कई और बड़े राज फाश होंगे। अहमदाबाद पुलिस के द्वारा एक धोखाधड़ी और दुष्कर्म के मामले में एक धोखाधड़ी लगभग 49 लाख 50 लाख की, जैसा कि बताया गया था, उनके द्वारा तुकोगंज पुलिस से संपर्क किया गया था। उनके एक 16 था पुलिस स्टेशन में अहमदाबाद के एक FIR रजिस्टर्ड है, जिसमें कि एक आरोपी की तलाश करने के लिए आए थे, जहां पर इनके द्वारा पुलिस मदद मांगी गई थी। कंट्रोल रूम को सूचना देने के बाद यहाँ से मदद थाना तुकोगंज से मदद की जाकर उनके द्वारा आरोपी को हिरासत में ले लिया और यहाँ से हिरासत में लेकर वो रवाना हो गए। किस तरह से ठगी हुई? देखिए, इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, केवल ये ज़रूर उनके साथ सूचना दी गई थी कि एक दुष्कर्म और एक ठगी के मामले में जो लगभग 45-50 लाख के करीब ठगी थी, उसके मामले में आरोपी वांटेड था, उसको लेकर गए। शादी का झांसा वगैरह महिला को दिया वो इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा जो मदद मांगी गई थी तो उनको मदद कर दी गई है। और जैसा कि उन्होंने बताया था, घटना के दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मामला था, तो उसके में वांटेड था, उसको लेकर गए। नवाबों के शहर लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नामी मार्बल कारोबारी की लाश उनके ही दूसरे फ्लैट में पंखे से लटकी मिली। पहली नजर में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन मृतक के बेटे के दावों ने इस पूरी घटना को एक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील कर दिया है। बेटे का आरोप है कि जब उसने अपने पिता का शव देखा तो उनके हाथ बंधे थे और मुंह पर टेप लगा हुआ था। मुसाहिबगंज के रहने वाले 42 वर्षीय मोहम्मद इमरान, जिनका घास मंडी में मकराना मार्बल के नाम से बड़ा शोरूम है, गुरुवार सुबह हमेशा की तरह काम पर निकले थे, लेकिन शाम तक जब उनका फोन बंद आया और वे घर नहीं लौटे तो रिश्तेदारों की फिक्र बढ़ गई। इमरान के बेटे मोहम्मद हुजैल ने जब उनकी तलाश शुरू की तो वह उनके जनरलगंज स्थित दूसरे फ्लैट पर जा पहुंचा। वहां का नज़ारा देखकर हुजैल की चीख निकल गई। कमरे के अंदर मोहम्मद इमरान का शव पंखे से रस्सी के सहारे लटका हुआ था। बेटे के मुताबिक इमरान के हाथ और मुंह पर टेप लगा हुआ था, जो इस घटना की ओर इशारा करता है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश या हत्या हो सकती है। सूचना मिलते ही ठाकुरगंज पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ, न ही संघर्ष को कोई स्पष्ट निशान मिले। इंस्पेक्टर ओमवीर चौहान के नेतृत्व में पुलिस की टीम अब हर एंगल से जांच कर रही है। हालांकि पुलिस अभी भी इसे संदिग्ध मौत मान रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस घटना ने इलाके के व्यापारियों में भी दहशत पैदा कर दी है। पुलिस का कहना है कि मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाल रहे हैं ताकि आखिरी वक्त में उनकी किससे बात हुई इनका पता चल सकेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह सुसाइड है या कोल्ड ब्लडेड मर्डर। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चीख को पहचाने, तो शायद समाज में गुनाह कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।